क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पौधों में तग़ज़िया पढ़ रहे थे हम। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने न्यूट्रिशन के बारे में जान लिया था, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने थोड़ा सा पौधों के बारे में भी जाना था कि किस तरह से पौधों में खाने का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जानेंगे, फोटोसिंथेसिस होता किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कॉपी पे समझाऊंगी बना के। फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ। ज़ियाई का मतलब आपको क्या होता है, रोशनी, ठीक है ना। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब टू मेक या फिर तालीफ मतलब बनाना, ठीक है ना। रोशनी की मदद से खाना बनाना। और ये प्रोसेस सिर्फ किस में चलता है, हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में चलता है। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या रहता है, प्लांट्स, ठीक है ना, पौधे, यानी हम परवर यानी अपनी परवरिश खुद करने वाले हम परवर कहलाते हैं। तो अब हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद आपका पानी यानी H2O, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो पौधा बाहर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है यानी आबोहवा से मिलती है। सनलाइट उसे सूरज से मिल जाएगी। और जो पानी होता है वो उसको उसकी जड़ों से यानी मिट्टी के ज़रिए मिलता है। ये चीज़ें तो हो गई आपकी बाहर से मिलने वाली। और जो हमारे जो पौधों के पास होता है वो क्या रहता है, पौधों में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है पत्तियों में, ठीक है ना। हमने एक पत्ती बनाई, पत्ती के पास होते हैं बारीक बारीक मुसावात यानी बहुत बारीक बारीक से होल्स होते हैं जो आपको नॉर्मली आई से नज़र नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है। इन मुसावात को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है ना। इस तरह से बोल सकते हैं कि किचन होता है किसका, पौधों का, पत्तियों का। स्टोमेटा के पास तुम्हारा रहता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब ये जो सनलाइट होती है वो किस पर आती है, स्टोमेटा पर आई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्टोमेटा पर आती है। जो पानी है वो कहाँ से आता है, वो जड़ों के ज़रिए आता है पत्तियों के पास। इन सब चीज़ों के मिलने से हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसकी पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, CO2 प्लस वाटर, इस एरो पे हम लिखेंगे सनलाइट और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्योंकि हमारा खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोफिल के अंदर बन रहा है। इन सबको मिलाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, शुगर का फॉर्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारी शुगर की फॉर्म होती है। और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन होता है वो पौधों का क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसका यूज़ कौन कर लेते हैं, जानवर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, यानी हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे पौधों का खाना तैयार हो जाता है। CO2 H2O प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आगे हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं एक बार कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो हमारा कारखाना होता है वो पत्तियाँ होती हैं, पौधों का कारखाना। पत्तियों में एक सब पिगमेंट यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मदद से पत्तियाँ सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल कर लेती हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा को तैयार करने में किया जाता है। चूँकि पत्तियों में ग़िज़ा की तालीफ सूरज की रोशनी यानी ज़िया की वजह से होती है, इसलिए इस अमल को ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। और आपका ये जो इक्वेशन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है, ठीक है ना। 10th क्लास तक भी आपकी इक्वेशन आ जाती है लिखने के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के इस अमल में क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहुत ज़रूरी अज़ा हैं। ये रोए ज़मीन पर बहुत ही अनोखा अमल है। पत्तियाँ सूरज की तवानाई को हासिल करके इसको ग़िज़ा की शक्ल में पौधे के अंदर ज़ख़ीरा कर लेती हैं। इस तरह तमाम जानदार अज़ू के लिए सूरज तवानाई का असासी ज़रिया है। अब आप ये देखें कि पत्तियों ने खाना बनाया, अब जितना ज़रूरत होती है पत्तियों को खाना इस्तेमाल करने की वो इस्तेमाल करती हैं, बाकी क्या करती हैं, स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। फिर जो हमारे जो
घास खाने वाले जानवर होते हैं, या फिर हम लोग भी जब ये जो खाते हैं सब्ज़ी वगैरह, ये सब हम क्या खाते हैं, स्टार्च मतलब जो हमारा पौधा होता है, पौधे का स्टोर वाला खाना हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़ियाई तालीफ ना हो तो आप ज़मीन पर ज़िंदगी तसव्वुर कर सकते हैं? आपने कभी सोचा अगर ये पौधे अपना खाना ना इस तरह से खाना ना तैयार करें तो कुछ ज़मीन पर ज़िंदगी हो सकती है या नहीं? तो इम्पॉसिबल, ऐसे इसका आंसर यही है कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस एक बहुत 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 ही अहम प्रोसेस होता है दुनिया में ज़िंदगी को चलाने के लिए। अगर ज़ियाई तालीफ ना हो तो ज़मीन पर पौधे भी ना होंगे। जितने भी जानदार अज़ू दुनिया में हैं, इनमें से अक्सर की ज़िंदगी बलवास्ते यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस ग़िज़ा पर ही मुनासिर है जो जिसको पौधे तैयार करते हैं। हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी, जो कि तमाम जानदार अज़ू के लिए लाजमी है, ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान ही पैदा होती है। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के दौरान में, वो हमें कहाँ से मिलती है? ज़ियाई तालीफ के इस अमल के ज़रिए ही हमें मिलती है। अगर ज़ियाई तालीफ ना होगी तो ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान पत्तियों के वो खलिए जिनमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। इस अमल को एक मुसम्मात के ज़रिए वाज़ा किया जा सकता है। ये रही वो इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये आप डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, आपकी बुक में बना होगा। ये डायग्राम है आपका स्टोमेटा का, और ये आपको पत्तियों में मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाया गया है ये पत्ती। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है। ठीक है ना, ज़ियाई तालीफ के अमल में हमारी क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, और नतीजन कार्बोहाइड्रेट नशास्ता स्टार्च में तब्दील हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। पत्तियों में नशास्ते यानी स्टार्च की मौजूदगी ज़ियाई तालीफ के वाक़ई होने की निशानदही करती है। नशास्ता भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, बाकी को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।